जयपुर, इंदौर और चंडीगढ़ में जब नया एयरपोर्ट बना था, तब वहाँ प्रॉपर्टी की प्राइस 3 से 5 गुना तक बढ़ गई थी। अब वही कहानी कोटा में दोहराई जा रही है। कोटा का नया एयरपोर्ट बूंदी रोड पे तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और मास्टर प्लान 2035, ये सब कोटा को राजस्थान का अगला इन्वेस्टमेंट हब बना रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या कोटा में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय यही है? कोटा का नया एयरपोर्ट रियल एस्टेट मार्केट कैसे बदलेगा? बूंदी रोड इन्वेस्टर की पहली पसंद क्यों बन रहे हैं? केडीए बनने से प्रॉपर्टी की प्राइस में कितना उछाल आएगा? बड़ा मुनाफा वही कमाते हैं जो मार्केट को सही समय पर पहचानते हैं। कोटा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि राजस्थान का नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम कोटा के सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रोथ फैक्टर को डिकोड करेंगे। कोटा न्यू एयरपोर्ट का प्रॉपर्टी मार्केट पे इंपैक्ट, बूंदी रोड क्यों बना पहली पसंद, मास्टर प्लान 2035, कोटा का नया फ्यूचर क्या होने वाला है, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने से पहले और बाद में प्रॉपर्टी के रेट में कितना उछाल आया, और सबसे खास बात, आज की इस वीडियो में बूंदी रोड पे एक नए लो बजट गेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट का लाइव टूर करवाने वाला हूं। मेन बूंदी हाईवे से कनेक्टेड है, केडी और रेरा से अप्रूव टाउनशिप है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, आसान ईएमआई के ऑप्शन मिल जाएंगे, बेस्ट प्राइस बेस्ट लोकेशन, कोटा में अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वो सही जानकारी मिलेगी जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वीडियो देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर जानकारी पसंद आए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो मौका बनने से पहले उसे पहचान ले। यदि परिवार का हिस्सा नहीं बने तो जरूर से सब्सक्राइब करें। अभी चलते हैं सीधे लाइव टूर पर। तो आज मैं हूँ मेन बूंदी हाईवे पे। ये जो आप देख रहे हो मेन बूंदी रोड है, जो कि इधर कोटा से आ रहा है और इधर आगे आपको बूंदी होते हुए सीधा जयपुर के लिए कनेक्ट करता है। तो इसको बूंदी रोड भी कहते हैं, इसको जयपुर रोड भी कहते हैं। और ये जो सामने रोड है ये आपका पाटन रोड है, जो कि दिल्ली के लिए कनेक्ट होता है। और ये आपका सीधा रास्ता जा रहा है बूंदी के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे बूंदी रोड के बारे में, कोटा के बारे में, कोटा की इन्वेस्टमेंट के बारे में, यहाँ के मास्टर प्लान के बारे में, कोटा में जो नया डेवलपमेंट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। और एक शानदार लो बजट का प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च हुआ है और उसमें हर साइज़ के प्लॉट अवेलेबल है। 1000 फीट के प्लॉट भी अवेलेबल है, 1200 फीट के प्लॉट अवेलेबल है, 40 फीट की रोड है, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के प्लॉट है। तो हर तरह की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको लाइव टूर दिखाते हुए मैं लेके जाऊँगा सीधा प्रोजेक्ट के लिए। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको इस एरिया की नॉलेज मिलेगी। यदि आप कोटा से हैं तब भी आपके लिए वीडियो काम की रहेगी, और यदि कोटा में बाहर से हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो लो बजट के अंदर, क्योंकि कोटा में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है कि आपको अभी कम रेट के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, शहर के पास में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये एक शानदार लोकेशन है, त्रिकुटा मंदिर है, ज़बरदस्त मंदिर है। आप यदि वैष्णो देवी के मंदिर गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन एक बार यदि कोटा में आए तो यहाँ पे ज़रूर आके जाएँ। ये बहुत ही नेचुरल तरीके से बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, आपको पूरी की पूरी फीलिंग आएगी वैष्णो माता की। मैं यहाँ पे जाकर आया था, बहुत नॉमिनल टिकट है और आप भी लोगोगे बोले यार इतने कम पैसे के अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब कोटा में यदि आप आए हो तो त्रिकुटा मंदिर ज़रूर जाके आना। वैसे कोटा में बहुत जगह हैं घूमने के लिए। तो अभी अपन चलेंगे सीधे लाइव टूर पे। कोटा में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत कारण हैं, क्योंकि कोटा में अभी आप इन्वेस्टमेंट करते थे, यहाँ पे भी बड़ी चीज़ एयरपोर्ट का डेवलपमेंट भी यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ है। जहाँ जहाँ भी एयरपोर्ट आए हैं, और अब कोटा में जो एयरपोर्ट आ रहा है उसकी वजह से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इस एरिया में भी डेवलपमेंट होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, बिजनेस में बहुत सारा ग्रोथ अभी आएगा। कोटा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस तरह की बहुत तेज़ी से ग्रोथ अभी आपको देखने को मिलेगी। अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की रेट्स है, क्योंकि आज मैं यदि कंपेयर करूँ जयपुर से, तो जयपुर में जहाँ भी 2000, 2200, 2500 की रेट है या 3-4 हज़ार की रेट है, वो रेट है जयपुर शहर से, जो मेन शहर है उससे लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूरी पर है। और यदि कहीं पे 2000 फीट से यदि कहीं कम की रेट है, यानी जयपुर में गज चलता है स्क्वायर यार्ड और यहाँ पे फीट चलता है, तो 2000 रुपये फीट, यानी जयपुर की यदि बात करो 18,000 रुपये गज की रेट होगी। तो 18,000 गज की रेट जैसे जयपुर में महिला के अंदर है, वहाँ पे 18-19 की रेट है। या बेगस में चले जाओ आप इधर, या टोंक रोड पे, तो चाकसू से भी आगे शिवदास प्लस आगे जाओगे तब प्रोजेक्ट आएगा। और इस बूंदी रोड पर देखिए शुभम ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि डेवलप हुए हैं। गेटेड टाउनशिप का यहाँ पे कल्चर है पहले से भी यहाँ पे। और यूआईटी पहले कंसेप्ट था, अभी यहाँ पे केडी आ गया। तो यूआईटी और केडी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो मेन बूंदी रोड है ये पूरा पूरा कमर्शियल होने वाला है, और आज की डेट में आप देखोगे तो इस रोड पे बहुत ग्रोथ है। और जयपुर से कनेक्टिविटी होने से आज कोई भी यहाँ पे पॉलिटिशियन निकलता है या कोई भी काम होता है तो इस रोड का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बूंदी रोड पे किए गए इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और एयरपोर्ट आने से पूरा मार्केट डेवलप होगा। अभी एक हर्बल पार्क आएगा, यानी ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखो। कोटा में बहुत सारे पार्क है, मैं कोटा में घुमा हूँ। और लास्ट यदि आप बारिश के टाइम पे यदि कोटा में
5 7 10 दिन का यदि टूर बना लो तो यहाँ पे इतने नहरें हैं, इतनी झरने हैं, इतना घूमने का। ये देखिए आगे गुरुद्वारा है, तो ये गुरुद्वारा का निशान है। तो इस एरिया में हर कम्युनिटी आप देखोगे सब ज़बरदस्त, मतलब अच्छा लोग यहाँ फील करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं। और बूंदी रोड पे आने वाले टाइम आप देखोगे यदि यहाँ का मास्टर प्लान मैं आपसे डिस्कस करूँ तो भी यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह यहाँ पे आने वाले हैं। रेजिडेंशियल एरिया बहुत डेवलप होने वाला है। एयरपोर्ट से भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट आने से यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत तेज़ी से शुरू होगी। नए नए लोग शहर में आते हैं, क्योंकि कोटा में हर रोज़ नए लोग आएंगे। कोटा में तो कोटा एक टूरिस्ट स्पॉट पहले से भी है, लेकिन कोटा को टूरिस्ट के रूप में इतना लोग जानते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जयपुर से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, दूर हो गया। यदि बात करो अजमेर से, तो जयपुर और अजमेर में दूरी बहुत कम है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करने की पहली चॉइस आपकी, जो बंदा अजमेर में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है तो वो प्लान करता है कि यार कोटा में जयपुर में इन्वेस्टमेंट कर लूँ। लेकिन कोटा और जयपुर जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूरी है, तो इसकी वजह से कोटा एक अलग डेस्टिनेशन बन रहा है और जयपुर एक अलग डेस्टिनेशन हो गया। तो टूरिस्ट स्पॉट्स आएंगे कोटा में, डिमांड बढ़ेगी, लोग कोटा घूमने आते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट करने के यहाँ प्लान करेंगे। बिजनेसमैन की फर्स्ट चॉइस हमेशा वही जगह होती है जहाँ पे एयर कनेक्टिविटी हो, बिजली हो, पानी हो। तो कोटा के अंदर ना पानी की कमी है, चंबल मैया का पूरा आशीर्वाद है। ये देखो होटल्स आप देख लो, यहाँ पे ऑन रोड ऑन हाईवे आप देखोगे तो अच्छे अच्छे होटल्स है, जैसे मैसूरी रिसोर्ट है, बहुत फेमस होटल है यहाँ का। और बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े फंक्शंस, शादियाँ यहाँ पे होती है। आज ओम बिरला जी ने भी अपना जब घर का प्रोग्राम किया था तो इन्हीं बड़े बड़े होटल एंड रिसोर्ट को ये लोग हायर करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे पानी के लिए कोई कमी नहीं है, प्लस यहाँ पे कोटा के अंदर कोटा बैराज है, और पानी और बिजली दो चीज़ चाहिए होती है यहाँ पे पूरा पूरा है। एक एयर कनेक्टिविटी का एक प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पे सड़क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जयपुर से यदि अपन बाई रोड आते हैं तो हर तरह के साधन अवेलेबल है, बाई ट्रेन आते हैं तो भी साधन अवेलेबल है। लेकिन बिजनेसमैन का कहीं ना कहीं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्टूडेंट्स भी आना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पहले जयपुर जाए और फिर वहाँ से कोटा आए। ये देखिए GMA टाउनशिप है, ये भी बहुत अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट है, और इसमें भी आज प्लॉट्स और विला सेल हो रहे हैं यहाँ पे। तो लोग इस तरह गेटेड टाउनशिप में लोग रह भी रहे हैं, और आने वाले टाइम में गेटेड टाउनशिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती। जैसे पहले आप देखोगे तो लोग पहले रियल इस्टेट में बहुत खोजबीन करते थे, बहुत जानकारी निकालते थे और तब जाके रियल इस्टेट डिसीजन लेते थे। लेकिन आजकल लोग इतनी मेहनत नहीं करते, वो किसी अच्छे डेवलपर या बिल्डर के पास जाते हैं और उसकी गेटेड टाउनशिप होती है, कॉलोनी में सारी फैसिलिटीज होती है, एमिनिटीज होती है, तो अपना डिसीजन लेते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो अर्निंग तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन फिजिकली इतनी मेहनत नहीं करते जितनी वो पहले करते थे। तो एयरपोर्ट के कारण कोटा में बड़े बड़े डेवलपर्स आएंगे, बिल्डर्स आएंगे, बहुत सारे रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होंगे, क्योंकि रियल इस्टेट से जुड़े हजारों नए जॉब्स और जनरेट होते हैं कि जब इस तरह मार्केट डेवलप होता है वहाँ पे लेबर भी चाहिए होगा, इंजीनियर भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए होगा, बिल्डर भी चाहिए होगा, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर चाहिए होगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए होंगे। तो हर तरह की यहाँ पे डिमांड बनती है। ये देखिए हर्बल पार्क है यहाँ पे, तो बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। अब इसको स्नैक के हिसाब से भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे स्नैक की स्टडी कर सकें और प्लानिंग कर सकें। तो कोटा तो वैसे ही बहुत सुंदर शहर है, यदि आप कोटा में प्लान कर रहे हैं, यदि आप बाहर से भी हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे आप दिल्ली, गुड़गांव या कहीं से भी कंपेयर करोगे तो आपको शहर से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और जयपुर अभी कोटा के अंदर 5-7 किलोमीटर दूरी पर आपको सब कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जो मिल जाते हैं। ऑन हाईवे के प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं, ऑन हाईवे से कनेक्टेड आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, और डेवलपमेंट बहुत प्रीमियम होता है जो कि एक अच्छी डेवलप कॉलोनी के अंदर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे रियल इस्टेट के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। एयरपोर्ट आने से जयपुर, इंदौर, लखनऊ, चंडीगढ़ जैसे शहरों में आप देखोगे प्रॉपर्टी के रेटों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यहाँ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है। लेकिन अब ये सब आपको इम्पैक्ट कोटा में भी आपको देखने को मिलेगा। पहले कोटा में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, UIT के अंडर में आता था। अभी ये कोटा KDA के अंदर आता है, यानी कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में आता है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यदि बात करूँ मैं एरिया, तो UIT का एरिया बहुत लिमिटेड एरिया होता है, KDA का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। बजट की बात करूँ तो लिमिटेड होता है UIT का, लेकिन KDA के अंदर आने से कोटा का जो बजट है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है। डिसीजन मेकिंग की बात करूँ तो UIT के अंदर स्लो प्रोसेस रहता है, मल्टीपल बहुत सारे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन KDA बनने से फास्ट अप्रूवल होता है, क्विक एग्जीक्यूशन होता है, मतलब डिसीजन बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं। और अभी आप बहुत सारी खबरें देख रहे होंगे कि बहुत सारे मकानों पे इन्होंने चिन्हित कर दिया कि कहीं पे सड़क चौड़ी करनी है, कहीं पे अवैध अतिक्रमण हटाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है।
डेवलपमेंट की स्पीड जब तक यूआईटी रहता है तो बहुत धीरे धीरे रहता है, लेकिन जब केडीए बनता है तो रैपिडली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है। यानी यहाँ के आम लोग आदमी समझ ही नहीं पाएंगे कि यार प्रॉपर्टी की रेट इतनी अचानक कैसे बढ़ जाएंगी। वो कुछ नॉर्मल वहाँ के जो लोकल इश्यूज है उसमें हो सकता है उनको लगे कि यार कुछ नहीं होने वाला ऐसा वैसा, लेकिन केडीए बनने से कहीं भी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है, भले जयपुर जब डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, भले जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, भले ही आपका केडीए बना तो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, बहुत रैपिडली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट की बात हो तो छोटे टाउनशिप में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जब ये देखिए एक बड़ी रोड है, ये आपको सीधा नानता रोड कनेक्ट होते हुए सीधा आपको आगे कनेक्ट कर देगी। और इसी रोड पे एक प्रोजेक्ट भी है जो कि लॉन्च पार्ट हो चुका है। ये देखिए नेक्स्ट इसका एक्सटेंशन आने वाला है, राघोम का प्रोजेक्ट है। तो मेन बूंदी हाईवे पे यदि प्रॉपर्टी की प्लानिंग करना चाहते हो ऑन हाईवे, ठीक है, तो भी आपका ये बड़ा ऑप्शन है कि आप यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं। पीछे ये अग्रवाल रिसोर्ट है, इसके आगे जो जमीन आप देख रहे हो ये पूरे 100 फीट रोड आपका मेन हाईवे के प्लॉट रहेंगे, 160 फीट रोड के। ये बीच में मकान है, ये भी आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। और इसके आगे जो पार्ट है इसमें भी सारे प्लॉट सोल्ड आउट है। तो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे सर मेन बूंदी रोड के प्लॉट्स मिल सकते हैं क्या, तो मेन बूंदी रोड के कमर्शियल पट्टे के आप भी आपको प्लॉट मिल जाएंगे। और इसी मेन रोड की कॉलोनी के अंदर यदि आप प्लानिंग कर रहे हो रहने के हिसाब से, तो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे कुछ यूनिट्स अभी बच रही है और जो नया पार्ट्स आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसका लग्जरी एंट्री देखिए, वीआरबी राघोम के नाम से बहुत शानदार इसका एंट्री गेट है। कॉलोनी के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक वीआईपी कॉलोनी के अंदर होती है, भले आपका बूम बैरियर हो, भले सिक्योरिटी हो, भले सीसीटीवी कैमरा हो, भले आपका इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड हो, कम्युनिटी हॉल, मंदिर, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, ये सब कुछ मिलेगा। और रोड की साइज आप देख लो कि कितना अंदर तक आपको पोजीशन मिल रहा है। तो इतना बड़ा ये आपका ये पूरा पाथवे आथवे बना करके सब कुछ बन रहा है, तो एक अलग थीम पर है। और ये रोड सीधी जा रही है जयपुर के लिए, और यहीं से एक 80 फीट लिंक रोड है जो इसके साथ में एक नानता रोड जाती है, उसमें जाकर कनेक्ट होगी। तो हम लोग चलेंगे इस 80 फीट सेक्टर रोड पर। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट है इधर बूंदी रोड से और उधर आपका नानता रोड से। तो ये आपका बूंदी हाईवे हो गया, ये आपका कट आ गया। और यहाँ से हम लोग यदि हम लोग कोटा से आ रहे हैं तो यहाँ से लेफ्ट लेंगे, तो यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो बूंदी हाईवे आ जाएगा। बूंदी हाईवे से ये आपका 80 फीट रोड आ गया, ये अग्रवाल रिसोर्ट का बोर्ड लग रहा है, और इसी के पास से हम लोग चलेंगे, इसी 80 फीट रोड पे स्ट्रेट चलेंगे अंदर वाली साइड के अंदर। तो यहाँ पे एक जो प्रोजेक्ट है यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूरी पे यूआईटी से अप्रूव्ड पहले वाला था, लेकिन अभी जो एक्सटेंशन आया है वो केडीए यानी कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव रहेगा, और गवर्नमेंट बैंक से उस पर लोन मिल जाएगा। डेवलपमेंट कॉलोनी के अंदर पूरा वही रहेगा जो कि एक बेसिक एक जो वीआईपी कॉलोनी के अंदर होना चाहिए वो सब कुछ उस कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट मिलेगा। कोटा के अंदर ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कोटा में आज हर घर के अंदर 3 से 10 लोग किराए पे रह सकते हैं, और हर घर में लगभग पीजी या आपको मिलेंगे हॉस्टल से ट्यूशन सेंटर का बहुत बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि कोई जो नए नए कंपनी जाती है, नए बिजनेस से जाएंगे। ये देखिए अग्रवाल रिसोर्ट वाली बिल्डिंग आ गई, और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट चलेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, लाइव टूर करेंगे। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, परिवार का यदि हिस्सा नहीं बने तो जरूर से सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आपको लाइव टूर के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप जयपुर में या किसी भी शहर से हैं, कोटा से हैं, तो लाइव टूर करने से यदि आज आपको प्रॉपर्टी नहीं भी लेने, लेकिन आपके परिवार में मिलने वाले बहुत लोग प्लानिंग करते हैं, तो यदि आपको नॉलेज है तो आप अच्छे से इनपुट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी वयस्क होने के बाद में, 18 साल का होने के बाद में, अपने जीवन में लगभग 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन होते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है। वो अपने अपने परिवार में, अपने ससुराल में, अपने दोस्तों में किसी ना किसी को प्रॉपर्टी लेते हुए, खरीदते हुए, बेचते हुए देखता है। यदि आपका नॉलेज है, यदि आपको प्रॉपर्टी का मार्केट है, तो अपनी वैल्यूएबल इंसाइट को दे सकते हैं, उनके डिसीजन को स्मार्ट डिसीजन बना सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज आप जरूर देखें, परिवार का हिस्सा जरूर बने। ये आपका देखिए अग्रवाल रिसोर्ट के आगे पूरा टाउनशिप है। इस टाउनशिप में यदि आप कॉलोनी प्लॉट की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 1000 फीट के यानी 25 के फ्रंट के अंदर प्लॉट मिल जाएंगे, 40 फीट रोड के प्लॉट आपको मिल जाएंगे, और पूरा और पश्चिम देखते हुए प्लॉट मिल जाएंगे। ये अग्रवाल रिसोर्ट के आगे वाला स्पेस आ गया, और इधर भी बहुत पहले विला की कॉलोनी कटी थी। तो ऐसा जो एरिया होता है तो कोई भी बिल्डर लेके आता है तो या तो फ्लैट या विला का प्रोजेक्ट लेके आता है, खाली प्लॉट का प्रोजेक्ट कोई बिल्डर नॉर्मली लेके नहीं आता। लेकिन अभी मौका है आपके पास कि वीआरबी ग्रुप का उद्देश्य अलग है, वो चाहते हैं कि कस्टमर को बड़ा बेनिफिट मिले। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग प्लान करते हैं कि कस्टमर को यदि खाली प्लॉट देंगे तो अपनी चॉइस का मकान बना पाएंगे, जब जरूरत होगी तब वो बना पाएंगे, और जितना जरूरत होगी उतना वो बना पाएंगे। तो ये 80 फीट रोड है, हल्का सा डाइवर्ट लेकर सीधे जाओगे तो इस रोड पे आज नहीं, बहुत पहले से आप देखोगे तो इस रोड पे बहुत सारे फार्म हाउसेज वगैरह बने हुए हैं, और बहुत पहले से इसमें डेवलपमेंट आया हुआ है। तो इस रोड का देखिए ये सिम्टम्स होते हैं किसी भी एरिया में, जब लोगों ने फार्म हाउस बनाए होंगे, जब यहाँ पे आगे रिसोर्ट बने हुए हैं,
रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि मार्केट के आने वाले टाइम में किधर आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की रेट्स कुछ नहीं थी, बिल्कुल आउटर एरिया लगता था, लेकिन सीधा जयपुर से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट आपका इस तरह रहेगा। एयरपोर्ट जो अपने इस जो प्रोजेक्ट है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर रहेगा। बहुत सारी सेक्टर रोड्स है जो कि आपको सीधा शंभूपुरा और बूंदी रोड से कनेक्ट करती है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। आने वाले टाइम में अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। टूरिस्ट पॉइंट बहुत बड़ा बनने वाला है। होटल्स इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत आने वाली है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत सारी आने वाली है। ये देखिए फार्म हाउस में मैंने बताया था कि बहुत सारे फार्म हाउस यहाँ पे पहले से बने हुए हैं और बहुत अच्छे डेवलप फार्म हाउस यहाँ पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में ये 80 फीट रोड है और सीधा बूंदी रोड से कनेक्ट है। और इस रोड पे बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलेगी। बहुत बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अभी कोटा के अंदर है। यदि आप किसी रियल इस्टेट से कनेक्टेड बिजनेस में जुड़े हुए हो तो भी आप बहुत आने वाले टाइम में प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा रियल इस्टेट का बूम कर रहा है कोटा के अंदर, जिसकी वजह से आपके किए गए इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ये देखिए एक और फार्म हाउस आ गया जो कि बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। ये आज का डेवलप किया हुआ नहीं है। जब यहाँ पे कच्ची सड़क हुआ करती थी, आने का कोई रास्ता भी नहीं हुआ करता था। आज तो प्रॉपर डामर रोड बनी हुई है, लेकिन पहले यहाँ पे आने का प्रॉपर रास्ता भी नहीं था। उस समय का डेवलप एरिया है। और ये आगे ये जितने भी खाली लैंड दिख रही है तो ये बहुत बड़ा स्कोप है कि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है भी कुछ प्रोजेक्ट और प्लॉट से आ जाए, लेकिन बाद में तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आपके फ्लैट या बने बनाए विला या इंडिपेंडेंट हाउस के आएंगे। तो इंडिपेंडेंट हाउस या विला लेने में रहने के हिसाब से देखें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका रहने का पर्पज सोल्व होता है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है बने बनाए मकान के अंदर, क्योंकि वहाँ आपकी चॉइस इतनी नहीं रहती और बिल्डर जो होता है वो पूरा का पूरा बना के देता है। लेकिन जब आपको कोई खाली प्लॉट मिलता है तो आप उसमें अपने चॉइस का मकान अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये पूरी बाउंड्री वॉल की हुई है, जो सामने पानी की टंकी दिखाई दे रही है वही अपना प्रोजेक्ट है। तो मेन आपका बूंदी रोड से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर है। और इससे जस्ट आगे यानी एक खेत बीच में आएगा, यही रोड आगे जो आगे फ्लैट्स दिख रहे हैं वो आपको कैमरे के अंदर, ये आपके पार्श्वनाथ वाली सिटी है। और ये आपका एक और मैरिज गार्डन, स्विमिंग पूल और रिसोर्ट आ गया। तो ये भी बहुत पहले का खुला हुआ है, ये आज का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि कौन से एरिया में किस क्या चीज़ डेवलप हो रही है, और उसी का फ़ायदा एक नॉर्मली उठाना चाहिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रोजेक्ट पे, रामदेव वीआरबी रामदेव रेजिडेंसी, और इसी का पार्ट लॉन्च हुआ है वीआरबी रामदेव एक्सटेंशन के नाम से। ये सीधा आपका रोड है, 80 फीट रोड है। वो जो पानी टंकी दिखाई दे रही है, बीच में जो खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत से सीधा अपन आगे चलेंगे तो नानता रोड, जो कि नानता रोड भी आगे जाके उसी जयपुर हाईवे से यानी 4 लेन से कनेक्ट हो रहा है। ये शानदार, यदि आपने मेरा पुराना वीडियो देखना, उसमें ये गेट उसमें बन रहा था, जाने का रास्ता था नहीं, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख रहे हो गेट शानदार बन चुका है, बाउंड्री वॉल यहाँ पे हो चुकी है। आप बोलो तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा। और ये जो सामने खेत है, ये खेत बीच में आ रहा है, वो जो आपको दिख रहा है साथ में देखो गाड़ी चल रही है, ये सीधी आपका नानता रोड है। यानी दो बड़े रोड के बीच से, वो भी 80 फीट लिंक रोड पे, और इस 80 फीट रोड पे भी कमर्शियल प्लॉट्स मिले हुए हैं। तो आने वाले टाइम में ये रोड, लिंक रोड जितनी भी रोड होती है उस पर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कमर्शियल होता है। और ये सेक्टर रोड्स होती है, तो सेक्टर रोड जब बन जाएगी तो प्रॉपर्टी की रेट्स बहुत हाई हो जाएगी। और जब ये नई बनी होती है तो प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल रेट और कमर्शियल रेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। अभी हम लोग कॉलोनी के अंदर एंट्री ले चुके हैं। कॉलोनी के अंदर कोई भी 40 फीट से छोटा रोड नहीं है, यानी 80 फीट से डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट हुए। और जैसे हम लोग कॉलोनी एंट्री करते हैं तो आपके सामने ये आपका 40 फीट रोड है। 40 फीट रोड के दो आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्लॉट्स है। पहला जो ब्लॉक है वो आपका 1000 फीट वाला प्लॉट है। यहाँ पे 25x40, 25x50, 25x45 इस तरह साइज के प्लॉट मिल जाते हैं। 30x60 के प्लॉट भी आपको मिल जाते हैं। कॉलोनी के अंदर आप देख रहे हो सीवरेज लाइन पहले से डली हुई है, पानी की पाइपलाइन पहले से डली हुई है, पानी के लिए टंकी बनी हुई है छोटी और बड़ी, और यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, मंदिर बनता है, बच्चों के लिए प्ले एरिया बनता है, गार्डन बनता है। यानी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो साइज़ है, प्रॉपर्टी साइज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोटा की जो फेवरेट साइज़ होती है कि 25 का फ्रंट कम से कम चाहिए, तो यहाँ पे आपको 25 का फ्रंट मिलेगा। और सीवरेज लाइन नॉर्मली आप देखोगे कोटा की जितनी पुरानी कॉलोनीज है वहाँ पे इतना सीवरेज सिस्टम नहीं है जितना आपको यहाँ पे, क्योंकि सीवरेज बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सीवरेज के बिना आप प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं और यहाँ पे चीज़ें जब बाद में डेवलप होती है तो बहुत दिक्कत आता है, बहुत चैलेंज आता है, सारी सड़कें टूटना, मिट्टी मिट्टी हो जाना। लेकिन अभी जो कोटा में केडी हो गया और अब जो बिल्डर डेवलप कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको जिसमें सब चीज़ें पहले से रहती है। ये देखिए यहाँ से था वीआरबी रामदेव और रेजिडेंसी, और अब हम लोग चल रहे हैं वीआरबी रामदेव एक्सटेंशन, यानी इसी में पार्ट ऐड हो गया।
और स्ट्रेट आपका ये 40 फीट रोड है, लेफ्ट और राइट आपको दोनों तरफ आपको प्लॉट्स रहेंगे। 1000 फीट आपको प्लॉट मिल जाएंगे, 25 बाई 40 की शानदार टाउनशिप के प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी बड़ा मौका है कि आप लॉन्चिंग के टाइम में रेट का बड़ा बेनिफिट ले सकते हो। अभी लॉन्चिंग बेनिफिट भी है, तो क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या आपको साइज मिल जाएंगे, कौन सा प्लॉट मिल जाएंगे, इस एरिया का नक्शा क्या कहता है, इस एरिया का मास्टर प्लान क्या है, ये सब जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। मैं आपको सारी डिटेल शेयर करवाता हूँ। और प्रोजेक्ट को मौके पे देखने के लिए भी आप मुझे कॉल करें, ताकि मैं आपको सारी विजिट्स वगैरह मैं आपको कराऊँ और मौके पे जब चीज़ देखते हैं, क्योंकि वीडियो से केवल एक आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल वहाँ पे क्या डेवलपमेंट आने वाला है इसका तो तभी आपको मालूम चलेगा जब आप मौके पे आएंगे। तो अभी रियल इस्टेट में यदि प्लानिंग भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मौका है। एमिनिटीज़ में देखो, यहाँ पे एक कॉलोनी के अंदर चाहिए होता है कि एंट्री गेट होना चाहिए, मिलेगा बूम एरिया, 24 घंटे सिक्योरिटी, एक अच्छी गैलरी होनी चाहिए, प्लॉट का डिमार्केशन, यानी आपका प्लॉट कहाँ है, आपका बच्चा भी आएगा तो बता देगा वैसे पापा अपना अपना प्लॉट ये है। ओपन जिम मिलेगी जो कि आजकल सब में मिलती है, ब्लॉक बाउंड्री, किड्स प्ले एरिया, एलईडी स्ट्रीट लाइट, यानी जो स्ट्रीट लाइट रहेगी वो भी ऐसी रहेगी, रात के अंदर भी दिन दिन जैसा उजाला आएगा, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा। कभी भी रात को 12-1-2 बजे जब भी आप वॉक कर रहे होंगे या कभी लेट भी आएंगे तो आपको एकदम उजाला रहेगा। वेल डेवलप पार्क होंगे, ओवरहेड वाटर टैंक रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन रहेगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वैसे कोटा में पानी की समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कभी समस्या नहीं रहे, अपने इस एरिया में कभी पानी की समस्या नहीं रहे, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहेगा, बोरवेल रहेगा, मंदिर रहेगा, स्ट्रीट डिमार्केशन, यानी अपने इस गली के अंदर कितने प्लॉट्स हैं, क्या प्लॉट है, सब उसमें मिलेगा, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, और सीसी रोड जो कि अपने कोटा में रहती है वो सब आपको मिलने वाली है। और इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन और भी आने वाले हैं। जिन लोगों ने पहले लिया उनको रेट का बेनिफिट मिल रहा है, और अभी आप यदि प्रॉपर्टी की प्लानिंग करते हैं तो भी आपको बड़ा बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है। रेलवे जंक्शन की यदि बात करें, यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर है। आरटीडीसी जो बस स्टैंड है मात्र 7 किलोमीटर है। अरियंत हॉस्पिटल है जो कि यहाँ से निकल के 2 किलोमीटर पर है। एमएसवी स्कूल आपके जस्ट पीछे वाली साइड में 500 मीटर पर है। एलियन करियर इंस्टीट्यूट सुपात वाला लगभग 2 किलोमीटर पर है। अग्रवाल रिसोर्ट जो अपन रस्ते में आया था वो आपका 300 मीटर पे की दूरी पर है। और यदि बात करो एयरपोर्ट, तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे आपको रहने वाला है। चारों तरफ से बसे हुए बसावट के बीच में वो चारों तरफ से भरी हुई कॉलोनी है, मेन रोड से कनेक्टेड है। और इस तरह की कॉलोनी में लोग प्लॉट लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आज की डेट में लोग फार्म हाउस जैसी फीलिंग लेना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था कि आसपास जितने मकान बने हुए हैं उसी से ही ऐसा लगता था यार यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, लेकिन आजकल गेटेड टाउनशिप होती है। गेटेड टाउनशिप के अंदर आप देखते हो तो गेटेड टाउनशिप के अंदर बाहर मेन गार्ड होता है, और आप अकेले मकान बनाते हैं तो भी पूरी कॉलोनी में जितनी सुविधाएं हैं सबका पूरा आप एंजॉय करते हो। तो इसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी लेना होता है तो यहाँ पे लोग आसानी से मकान बनाते हैं। और कुछ ही समय बाद देखोगे जितने भी लोगों ने कॉलोनी काटी, जो लगभग आज साल 1.5 साल पहले जितनी कॉलोनी काटी थी उन सब में मकान बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज आप प्लॉट लेते हैं, फ्यूचर में आप यहाँ पे रहने की प्लानिंग करते हैं तो सामने फ्लैट्स बने हुए हैं, यानी फ्लैट का कल्चर ऑलरेडी इस एरिया में आया हुआ है। और अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप छोटा मोटा डाउन पेमेंट दे करके आप प्लानिंग कर सकते हैं। और अच्छी मौका देखिए, पीछे भी ये बना हुआ है और आगे बना हुआ है, टंकी बनी हुई है, सारी सुविधाएं इसमें मिली हुई है। तो आप यदि कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर से कॉल करें और दिए हुए नंबर पे ज़रूर बात करें। परिवार का ज़रूर से हिस्सा बने, परिवार को अपने चैनल को। तो दोस्तों आपने देखा कि कोटा अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है। नया एयरपोर्ट, मास्टर प्लान, बूंदी रोड की जबरदस्त डेवलपमेंट और केडीए का एक्सटेंशन, ये सब कोटा के रियल एस्टेट मार्केट को नए मुकाम पे ले जा रहे हैं। अब ये आप पर है कि आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या आप कोटा में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आपके मन में कोई और सवाल है, तो मुझसे सीधे बात करने के लिए दिए हुए नंबर पे अभी बात करें या कमेंट में बताएं कि कोटा की इस ग्रोथ में आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सकें। ऐसी ही जबरदस्त रियल एस्टेट इनसाइट, लाइव प्रोजेक्ट टूर और एक्सपर्ट एडवाइस के लिए परिवार का हिस्सा जरूर से बने और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जो आज से ही फैसला लेते हैं वही कल के सबसे बड़े विनर होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई धमाकेदार जानकारी, नए लॉन्चिंग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।